हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ूवोसाइटी बायोलॉजी क्लासेस। सो हमने लास्ट क्लास में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को शुरू किया था। हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किए थे। हम लोगों ने डाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? डाइजेशन का डेफिनेशन बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस। और मैकेनिकल फोर्स किसने लगाया था? कीट ने लगाया था। और बायोलॉजिकल सब्सटेंस यानी कि जूस एंड सिक्रेशंस वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद हमने डेंटिशन के बारे में बात किया था। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि एनाटॉमी को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे आज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली हम क्या नाम से आते हैं? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। तो हम लोगों ने कल माउथ के बारे में डिस्कस किया था। माउथ में जो टीथ होते हैं वहाँ पर टंग स्ट्रक्चर होता है। टंग क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि माउथ के कैविटी में मिलता है। और इसका यहाँ पर अपन फूड पार्टिकल को रखेंगे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रेशन आएंगे जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद टंग से जब नीचे आता है तो टंग हम जानते हैं कि स्मॉल फेरिंग्स में खुलता है। किसमें खुलता है? स्मॉल फेरिंग्स। और ये जो स्मॉल फेरिंग्स होता है वो क्या होता है? सर्विसेज फूड पाइप एंड विंड पाइप, ये दोनों के लिए एक साथ सर्व करता है, फूड पाइप और विंड पाइप। तो ये फूड पाइप का नाम क्या है? इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। जबकि विंड पाइप का नाम क्या है? ट्रेकिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को जानना चाहिए। इसोफेगस का एक और नाम क्या? फूड पाइप। और ट्रेकिया का एक और नाम विंड पाइप। और इसोफेगस और ट्रेकिया के बारे में डिटेल डिस्कशन किस चैप्टर में करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। किस में करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसोफेगस के बारे में जीआईटी में करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक कैसा स्ट्रक्चर है? जे शेपेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जे शेपेड स्ट्रक्चर ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ हमने दो चीज दिखाया। ये जो एंड है स्टोमक का, जो एंड इसोफेगस की तरफ खुलता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक एंड। क्या बोलते हैं? कार्डियक एंड। और बीच का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं फंडस रीजन। क्या बोलते हैं? फंडस रीजन। और ये जो नीचे का पार्ट है उसे हम बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। तो स्टोमक के पास तीन एंड है और इस तीन एंड में अपना अलग अलग एक्टिविटी शो करेगा। और इसमें जो ग्लैंड है, ग्लैंड के बारे में हम आगे सब्सिक्वेंटली डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? स्फिंक्टर। इसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक रिफ्लेक्स स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा इसोफेगस से फूड को नीचे की तरफ आने में, मतलब स्टोमक में आने में। नेक्स्ट, स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में भी होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो बेसिकली हमें स्टोमक के बारे में इतना डिटेल पता होना चाहिए। स्टोमक में तीन पार्ट है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। ठीक है, और ऊपर जो स्फिंक्टर है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये हो गया स्टोमक। स्टोमक के बाद अगला जो मेन ऑर्गन आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो पार्ट स्टोमक से जो नीचे खुला इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ये कैसा है? यू शेप है। कैसा है? यू शेप। ये ड्यूडेनम से जो पार्ट खुलता है अंदर की तरफ, ये उसके जो ऊपर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। क्या बोलते हैं? और जो नीचे का पार्ट है उसे हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के मैं ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करना है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कौन सा पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? कोलोन, रेक्टम और नीचे एनस होता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कोलोन, रेक्टम, एनस। ठीक है, तो मैं डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। ये जो पार्ट यहाँ से ऐसे खुलेगा ये पूरा अपने लार्ज इंटेस्टाइन को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए ये इलियम जहाँ खुलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन के तीन पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट ऊपर की तरफ चल रहा है ये पार्ट, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। और ये जो पार्ट
ट्रांसवर्सली जा रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलम। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉलम। और ये जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कॉलम। और जो नीचे पार्ट आता है उससे यहाँ से ये सिग्मोइड कॉलम नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, और बाकी द एनफ और रेक्टम होता है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो बेसिकली ये पूरा एनाटॉमी हमने डिस्कस किया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, एसोफेगस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या चीज़ देखा कि फूड का पाथवे कहाँ से कहाँ तक है, इतना चीज़ आप सभी को क्लियर होना चाहिए डाइजेशन के एनाटॉमी के बारे में। अब हम थोड़ा सा हिस्टोलॉजी की तरफ जाएंगे, माइक्रोस्कोप लेवल पे देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हमने स्टडी किया, माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी को हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो हमने तब देखा कि स्टोमक के पास पूरे जीआई ट्रैक्ट के पास 4 लेयर है। क्या क्या? सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। क्या क्या लेयर है? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सीरोसा। तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग कौन सा है? म्यूकोजा इज द इनरमोस्ट लाइनिंग, इनरमोस्ट। और सीरोसा क्या? आउटर मोस्ट। तो बेसिकली कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा, इन चारों में से 3 नाम देके पूछेगा, इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमें जानना है जीआई ट्रैक्ट के 4 लेयर कौन से? आउटर मोस्ट बाहर से अंदर की तरफ, सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा, ठीक है। तो नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होता है। सीरोसा मतलब क्या है? सीरोसा मतलब इनरमोस्ट लाइनिंग। तो इनरमोस्ट सीरोसा मतलब आउटर मोस्ट लाइनिंग। आउटर मोस्ट लाइनिंग में क्या होता है? बेसिकली अपना एपिथेलियम होता है। क्या होता है? इस लाइनिंग में हमें जनरली एपिथेलियम मिलेगा। एपिथेलियम मतलब लाइनिंग, जो जैसे कि सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबोइडल कॉलम है। मस्कुलरिस में क्या होगा? मसल्स की लेयर होंगी। किसके लेयर होंगे? मसल्स। तो मस्कुलरिस में 2 तरह के मस्कुलरिस में लेयर मिलेंगे हमें मसल सेल के, जबकि सब म्यूकोजा में क्या मिलेगा? सब म्यूकोजा में कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक्स। तो ये 3-4 चीज किसमें होता है? सब म्यूकोजा में होता है। हमें बेसिकली जानना है कि कहाँ पे क्या चीज मिलता है, सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा, ठीक है। तो अब जो लास्ट में सबसे चौथा लेयर इंपॉर्टेंट है हमारा म्यूकोजा। म्यूकोजा के बारे में ग्रेट डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बहुत प्रोबेबल चांस है कि क्वेश्चन म्यूकोजा से आएगा। म्यूकोजा बिन द इनरमोस्ट लाइनिंग, तो ये बेसिकली सब जगह मिलेगा। और ये जो इनरमोस्ट लाइनिंग स्टोमक में जब होता है, तो स्टोमक में ये क्या बन जाता है? रूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूगे। ये टर्म्स याद रखिएगा, स्टोमक में जब म्यूकोजा का इनरमोस्ट लाइनिंग जो होता है ना, वो रूगे बन जाता है स्टोमक में। जबकि यही चीज जब इंटेस्टाइन में होगा तो इसे क्या बोलते हैं? विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब होगा तो विलाई। अब विलाई का फंक्शन हमें जानना है। विलाई का फंक्शन क्या होता है? विलाई का फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्या करना? विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज होने से डाइजेशन मतलब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हेल्प मिलेगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विलाई का फंक्शन जनरली पूछते हैं, और हमने कहा रूगे और विलाई किसका मॉडिफिकेशन है? रूगे और विलाई जनरली म्यूकोजा का मॉडिफिकेशन होता है। इसके साथ ही म्यूकोजा में कुछ कुछ ग्लैंड भी मिलते हैं। 1-2 ग्लैंड के बारे में हम यहाँ डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे हम करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली गोबलेट सेल के बारे में जानना है। क्या है गोबलेट सेल? गोबलेट क्या होता है? म्यूकोजा के लाइनिंग के मॉडिफिकेशन में गोबलेट सेल होता है, जिसके बारे में एपिथेलियल टिश्यू में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद और 2 ग्लैंड के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मिलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में मिलता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसमें जब क्रिप्स मिलता है ना, तो उसे हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरपूल। क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवरपूल। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ी, उसके स्ट्रक्चर पढ़े, उसके पार्ट्स पढ़े, और उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पढ़े। माइक्रोस्कोपिक फीचर में 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइनिंग, एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। सीरोसा, मस्कुलरिस, एक्सटर्नल, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। हमने आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट लिख दिया, कहाँ पे क्या मिलता है देख लीजिए। और इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल जो मसल्स का लाइनिंग है,
वो डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है, वो डायग्राम का लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये मॉडिफिकेशंस गॉबलेट सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लुबाकिन, ये प्रोग्रेसिव चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाते जाते। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।